जो लोग अपने इतिहास का चर्चा करना बंद कर देते हैं, उनके इतिहास को मिटाने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती है। उनका इतिहास अपने आप ही मिट जाता है। ऐसे ही भारत में सदियों से होता आया है। कुछ लोग अपने इतिहास का चर्चा करना बंद कर दिए तो उनका इतिहास भी इस दुनिया से मिट गया। लेकिन बहुत से ऐसे कुछ है जो आज धरती से बाहर निकलना शुरू हो चुका है। ऐसे ही कई तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जो अभी अभी कुछ ही दिन पहले मिला है। मैं उसी तस्वीर के बारे में चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि भारत का एक ऐसा पल रहा, एक ऐसा स्वर्णिम युग रहा कि जिस युग में पूरी दुनिया भारत को सलाम किया करती थी, नमस्कार किया करती थी और आज भी वह इतिहास को पैदा करना जानने की जरूरत। आज मैं इसी तस्वीरों पर चर्चा करूंगा और आप लोगों को विस्तृत जानकारी बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और घंटा को दबाना मत भूलिएगा। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला में एक भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है, जो उस मूर्ति को देख करके वहाँ के क्षेत्रीय लोग, वहाँ के किसान यह बताते हैं कि यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है, बुद्ध काल की मूर्ति है। उस मूर्ति में कई तस्वीरें उगेरे गए हैं। आइए मैं उस तस्वीर को भी दिखाता हूँ और उसके बारे में चर्चा करता हूँ कि यह तस्वीर किस गांव में मिला है और किन लोगों को मिला है। यह भी एक बात अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। इस मूर्ति को कोई इतिहासकार नहीं खोजा है, इस मूर्ति को कोई वैज्ञानिक ने नहीं खोजा है, इस मूर्ति को एक आम किसान ने खोज निकाला और उसकी पहचान भी उस किसान ने ही बता दिया। और किस गांव में मिला, किस जिले में मिला और किस प्रदेश में मिला, ये सारी जानकारियां मैं आपको बताऊं। यह मूर्ति उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई जिला के तहसील संडीला ग्राम पंचायत गिरधरपुर की है। यह मूर्ति गिरधरपुर गांव के बगल में एक टीला के पास से प्राप्त हुआ है। इस मूर्ति के पिछले हिस्से में एक आभा मंडल बना हुआ है जो बुद्धिस्ट कालीन प्रतीक माना जाता है। मूर्ति में कमल पदक भी बना हुआ है। मूर्ति के दोनों बगल हिस्से में सिंहनाद के प्रतीक दो सिंह बने हुए हैं जो बुद्धिस्ट कालीन प्रतीत होते हैं। इस तरह की मूर्तियां हर गांव में मिला करती है। आपको पता चलता होगा कि कहीं कुएं के खोदाई में, कहीं पोखरा के खोदाई में और कहीं घर के नई खोदते वक्त प्रति प्राचीन मूर्तियां मिल जाती है, जिसका अनेक नाम मुरकटवा बाबा, पता नहीं कौन कौन से नाम, देवी माई, गांव के बाबा तमाम नामों से मिल जाता है, जिनका अलग अलग नाम रखकर आज भी लोग जाने अनजाने में भगवान बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। एक और तस्वीर बहुत ही काफी तेजी से वायरल हो रही है। जी हाँ, आपने सही सुना है। वो भगवान बुद्ध की मूर्ति है जो चारों दिशाओं से बनी है। चारों दिशाओं में भगवान बुद्ध का चेहरा, भगवान बुद्ध की मूर्ति सिर्फ एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। जी हाँ, यह मूर्ति नेपाल में है और इसका चर्चित नाम पशुनाथ है। आप बहुत से लोग भारत से दर्शन करने के लिए जाते हैं, कहते हैं कि मैं पशुपतिनाथ जा रहा हूँ और वहाँ भगवान का मैं दर्शन करूँगा। जी हाँ, पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है कोई और मूर्ति नहीं, वो भगवान बुद्ध की मूर्ति है। वो एक आम व्यक्ति जो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो भी समझ जाएगा और उस मूर्ति को देख करके वो बता देगा कि यह भगवान बुद्ध की मूर्ति इस पर बनी हुई है। जी हाँ, वो भी मूर्ति मैं आपको दिखाऊंगा और आप देख करके स्वयं समझ जाएंगे और यह जान जाएंगे कि जो नेपाल के काठमांडू में जो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो किसी शंकर जी या किसी अन्य भगवान की मूर्ति नहीं है,
वो भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और आज भी नेपाल में सम्राट अशोक का वंशज पूरी तरीके से वहाँ जी रहा है सम्मान के साथ, और उनका खून, उनका डीएनए आज भी नेपाल में मौजूद है। सम्राट अशोक की पुत्री चारुवती नेपाल के राजकुमार से शादी कर अपना वहीं परिवार बसाया, और नेपाल के राजकुमार पूर्ण रूप से बुद्धिस्ट थे। सम्राट अशोक द्वारा बनाया हुआ बुद्ध विहार आज भी सही हालात में मौजूद है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, जय भारत।